हेलो बच्चों, कैसे हो। उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। तो आज हम इस वीडियो में यहाँ पर कक्षा चौथी की विषय गणित FLN अंकुर अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत सप्ताह 21 अतिरिक्त वर्कशीट से लेके दिवस 1 से लेके 6 तक के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो आप लोग तैयार हो बच्चों? चलो करते हैं हम सप्ताह 21 के प्रश्नों को समझ के साथ में हल। ओके, तो ये है बच्चों सप्ताह 21 दिवस 1। इसमें दिया गया है अतिरिक्त वर्कशीट। पहला प्रश्न, नीचे बनी आकृतियों के आधे भाग में रंग भरिए। तो हर आकृति को हमें आधा करना है और फिर उसमें आधे भाग में रंग भरना है। तो हमने इसको यहाँ से आधा किया, इसमें आधे में, इसमें आधे में, सब में रंग भर के इसे हमने कंप्लीट कर लिया। बच्चों आप भी इसमें कोई सा भी रंग भर के कंप्लीट करिए। सेकेंड क्वेश्चन है, नीचे बनी आकृतियों में 4 बराबर भाग है, किसी एक भाग में रंग भरिए। तो सब में 4 भाग है बच्चों और किसी एक ही भाग में हमको रंग भरना है। तो यहाँ एक में भरा, यहाँ एक में, यहाँ एक में और इसमें एक में, इसमें एक में और इसमें एक में रंग भरा। किसी भी एक भाग में मतलब 1/4 भाग में हमको रंग भरना है। तो आप भर लीजिएगा बच्चों, कलर कोई सा भी हो। सप्ताह 21 का दिवस 1 है बच्चों, वर्कशीट नंबर है 104। यहाँ से पाठ चालू होता है, पाठ 9 आधा और चौथाई। तो यहाँ पर हम किसी भी चीज़ के हिस्सों के बारे में पढ़ेंगे। आधा हिस्सा, चौथाई हिस्सा जो हम कहते हैं ना, उसे यहाँ समझेंगे हम बच्चों। तो यहाँ देख लेते हैं प्रश्न पहला, दिए गए चित्र में बताए कि पूरे चित्र का कितना भाग दिया हुआ है और कितना भाग बनाना बाकी है। चित्र को पूरा भी बनाए। तो यहाँ पर बताना है बच्चों हमें 2 चीजें। तो देखते हैं चित्र। क नंबर का चित्र हमने देखा बच्चों, तो ये सूर्य का चित्र बना हुआ है और कितना भाग बना है, तो ये बना है, दिया गया भाग है 1/4। सूर्य अगर होता तो पूरा ऐसा होता। तो यहाँ कितना भाग बना है, 4 भाग में से कितना बना है, 1 बना है, मतलब 1/4 भाग बना हुआ है। बचा हुआ भाग कितना है, तो ये जो 1, 2 और 3 बचा, ये हो जाता है 4 में से 3 भाग। तो यहाँ पर लिख देंगे 3/4। ऐसे ख नंबर के चित्र को देखते हैं बच्चों। ये पेड़ का चित्र है, पेड़ का आधा चित्र बना है और आधा यहाँ पर हमको बनाना है। ये हमने बनाया। तो देख लेते, दिया गया भाग हो गया 1/2। कितना दिया, आधा दिया और आधा को 1/2 लिखते हैं। और बचा कितना है, तो ये भी 1/2 बचा है, मतलब आधा बचा है। ग नंबर का समझ लेते हैं बच्चों क्या है। यहाँ पर एक फ्लावर का चित्र दिया है, फूल का। तो ये भाग हो जाते हैं 4। ठीक है, 1, 2, 3 और 4। तो 3 भाग तो यहाँ पर दिए हैं बच्चों, लेकिन चौथा भाग नहीं दिया। तो दिया गया भाग क्या हो गया, 4 में से 3 दिया है तो हम लिख देंगे 3/4। और बचा हुआ भाग कितना हो गया, 4 में से 1, तो हम लिख देंगे 1/4। तो बच्चों ये प्रश्न समझ में आ रहे हैं आपके, और हमारा समझाने का तरीका कैसा लगता है कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आपको जल्दी से हमारे वीडियो मिल पाए और आपका हमारा साथ हमेशा बना रहे। यहाँ देखो बच्चों, घ नंबर का प्रश्न है। घ में ये कैरम का चित्र दिया है, कैरम बोर्ड का। तो 3 हिस्सा दिया है और 1 हिस्सा नहीं दिया। तो हम लिख देंगे दिया गया भाग है 3/4, जैसा कि हमने भी समझा। 4 में से 3 भाग दिया है और बचा हुआ भाग कितना है, 4 में से 1, तो इसको लिख देंगे 1/4 भाग। अब यहाँ पर अंग में देख लेते हैं बच्चों। ये एक चित्र दिया है जिसमें इसमें भी क्या है, 3 भाग दिए हैं और 1 नहीं दिया। तो हमने लिख दिया गया भाग 3/4 और बचा हुआ भाग 1/2। इस चित्र में एक बॉटल दी है, बॉटल का आधा भाग दिया है और आधा भाग बनाना है। आप यहाँ बनाते भी लेते जाइए चित्र। ठीक है, तो दिया भाग कितना है, 1/2 और बचा भी कितना है, 1/2, मतलब आधा दिया है आधा बचा है। और आधे को हमेशा 1/2 लिखते हैं। तो हमने यहाँ पर लिख कर किया कंप्लीट। तो आप भी ऐसा कर लीजिए बच्चों, है ना इंटरेस्टिंग। तो बच्चों यहाँ पर सप्ताह 21 का दिवस 2, वर्कशीट नंबर 105, रिक्त स्थान भरो। क नंबर का है 1 मीटर बराबरी से खाली स्थान सेंटीमीटर। तो बच्चों हमने क्लासरूम में सेंटीमीटर मीटर पढ़ा है, और जो हमारे पास में यहाँ नए छात्र जुड़े हैं उन्हें अगर हमसे सेंटीमीटर और मीटर समझना है तो हमारे चैनल पे जाइए बच्चों और वीडियो खोलिए। वीडियो में हमने मैथ्स का एक वीडियो डाला है जिसमें कि सेंटीमीटर और मीटर के बारे में डिटेल में समझाया है। तो आप वहां जाकर सेंटीमीटर मीटर क्या होता है, कैसे होता है, इसको जान सकते हैं। तो आगे देख लेते हैं बच्चों। 1 मीटर बराबरी से होता है 100 सेंटीमीटर। तो हमने 100 लिख दिया। ख नंबर का है बच्चों 1/2 मीटर बराबरी से खाली स्थान सेंटीमीटर। तो जब 1 मीटर बराबरी से 100 हो जाएगा तो 1/2 यानी आधा कितना हो जाएगा, 50। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 50 सेंटीमीटर। ग नंबर का है बच्चों 1/4 मीटर बराबरी से खाली स्थान सेंटीमीटर। तो जब 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है तो 1/4 का कितना हो जाएगा, 100 का भाग दे देंगे, 100 में भाग दे देंगे 4 का, तो 25 निकल आएगा 25। ऐसे ही हम घ नंबर का देखते हैं 3/4 मीटर, मतलब कि 100 में से 3/4, तो ये हो जाएगा 75 सेंटीमीटर। और हम यहाँ पर लिख लेंगे 75 सेंटीमीटर। प्रश्न 2, रिक्त स्थान भरो। क 1/4 मीटर
धन यानी जोड़ना है 1/4 मीटर बराबर इसे 25 सेंटीमीटर धन 25 सेंटीमीटर, क्योंकि 1/4 होता है 25 सेंटीमीटर और 1/4 हो गया 25 सेंटीमीटर। तो कितना होगा, मतलब दो प्रकार से लिख के हमको यहाँ पर समझाया गया है। तो 25 कितना हो जाएगा बच्चों, 50 सेंटीमीटर। तो हम खालिस्तान में लिख लेंगे 50 सेंटीमीटर। ख नंबर का दिया है 1/4 मीटर धन 1/2 मीटर, तो 1/4 यानी हो जाएगा हमारा 25 और 1/2 यानी हो जाएगा 50। तो 25 और 50 कितना हो जाएगा, 75 सेंटीमीटर। जोड़ने पर ग नंबर का देख लेते हैं बच्चों, 1/2 और 1/2, तो 1/2 यानी 50 और 1/2 यानी 50, तो 50 और 50 कितना हो गया, 100 सेंटीमीटर। घ नंबर का 1/4 मीटर धन 3/4 मीटर, तो 1/4 आप जानते हो 25 होता है, 3/4 मीटर यानी 75, तो 75 और 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर। तो इस तरह इसे कंप्लीट कीजिएगा बच्चों। सप्ताह 21 का दिवस 3, वर्कशीट नंबर है बच्चों यहाँ पर 106। रिक्त स्थान भरो। क नंबर पे दिया 1 लीटर बराबर से खाली स्थान मिलीलीटर। तो बच्चों जैसे कि पहले हमने बताया है कि हमने सेंटीमीटर मीटर भी पढ़े थे, वैसे ही हमने लीटर और मिलीलीटर भी कक्षा में बहुत अच्छे से समझाकर पढ़ाया है। तो ये आप लीटर मिलीलीटर जानना चाहते हैं बच्चों, तो हमारे चैनल पे जाइए, वहाँ वीडियो खोलिए और उसमें देखिए हमने मिलीलीटर लीटर के बारे में भी एक वीडियो डाला है, तो आप उसे समझ सकते हैं वहाँ से। ओके बच्चों, तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और जानिए और बहुत सारे वीडियो जो कोर्स से संबंधित हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं 1 लीटर बराबर से खालिस्तान मिलीलीटर। तो 1 लीटर बराबर इसे भी बच्चों 1000 मिलीलीटर होता है, या ऐसे कह सकते हैं कि 1000 मिलीलीटर बराबर से 1 लीटर होता है। तो यहाँ पर लिख लेंगे 1000 मिलीलीटर। ऐसे ही 1/4 लीटर, तो 1000 का 1/4 निकालेंगे बच्चों चौथा भाग, तो 1000 में क्या करेंगे, 4 का भाग दे देंगे तो निकल आएगा 250 मिलीलीटर। ऐसे ही यहाँ पर 3/4 है बच्चों, तो ये निकल आएगा हमारा 750 है। 1/2, तो 1000 का 1/2 मतलब इससे आधा, तो यहाँ पर हो जाएगा 500 मिलीलीटर। हमने लिख दिया 500 मिलीलीटर। 1000 का आधा 500। आप चाहे तो 1000 में 2 का भाग भी दे सकते हैं, क्योंकि 2 भागों में बांटना है, तो आपका निकल आएगा 500। ओके, ऐसे भी समझ सकते हैं। आगे देख लेते हैं बच्चों, रिक्त स्थान भरो। क नंबर का है 1/4 लीटर धन 1/4 लीटर। जैसे हमने मीटर का देखा वैसे यहाँ पर सेम टू सेम लीटर का भी है। तो 1/4 कितना हो जाएगा, 1/2 लीटर हो जाएगा। मतलब पाव पाव का मिला के आधा, तो ये आधा लीटर हो जाएगा। आधा मतलब 1/2। ठीक है, यहाँ ख नंबर में देख लेते हैं 1/2 लीटर धन 1/4 लीटर बराबर इसे कितने लीटर, तो यहाँ पर 1/4 और 1/2 यानी आधा और पाव, तो ये हो जाएगा 3/4 लीटर। जैसे कि समझने के लिए किसी बर्तन में एक इसके 4 हिस्से करो, पहले आधा करो फिर इसके 2 और फिर इसके 2। अब 1/2 मतलब ये आधा पूरा हो गया, और फिर से 1/4 यानी एक भाग फिर से, तो ये कितना हो गया, 3/4 हो गया, और हम लिख देंगे 3/4। तो ऐसे ही देख लेते हैं ग नंबर का 1/4 1/4 और 1/4 3 हिस्से हो गए, तो हम फिर से इसको 3/4 लिखेंगे। यहाँ 1/2 और 1/2 मतलब आधा और आधा, तो आधा और आधा मिला के कितना हो जाता है पूरा, तो हम लिख लेंगे 1 लीटर। ओके, तो बच्चों कैसा लग रहा है हमारा समझाना और लिखवाना। यदि अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी लिखिए, जिससे कि आपका और हमारा साथ हमेशा बना रहे और आपको हमारे वीडियो बहुत आसानी से चैनल पे जाके मिल सके। तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी लिखिएगा। ओके, थैंक यू बच्चों। आगे देख लेते हैं सप्ताह 21 का दिवस 4, वर्कशीट नंबर है 107। नीचे कुछ बाट दिए गए हैं, इन बाटों की सहायता से प्रश्नों को हल करो। बाट मतलब कि नापने वाले जो बाट होते हैं बच्चों, उनकी बात करें। ये शायद कुछ बच्चों ने देखे भी होंगे और कुछ बच्चों ने नहीं भी देखे होंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि हम एक वीडियो बनाएं जिसमें कि आपको बाट के बारे में जानकारी दे। अभी हमने नहीं बनाया है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आगे चलकर हम बनाएं। ओके, इस पे क्या लिखा है बच्चों, ये तो दिख नहीं रहा है स्पष्ट, लेकिन हम कोशिश करते हैं इसको समझने की। इसका लिख रहा है बच्चों, देखो यहाँ लिखा है 250। ओके, और यहाँ 200 लिखा है। आगे देखते हैं प्रश्न पहला, कितने अलग अलग तरीकों से हम 1 किलो भार की बराबरी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ बहुत सारे नाप दिए हैं, तो हमें बताना है कि 1 किलो के लिए हम कौन कौन से तरीके से हम 1 किलो का लिख सकते हैं। तो क में हम लिखेंगे 1 किलो को हम 500 2 बार नापेंगे, तो ये हो जाएगा 1000 किलो। ख नंबर में देखो 1 किलो को हम कितना नापेंगे, 500 ग्राम से नापेंगे, 250 ग्राम से और 250 ग्राम से। तो तीनों को मिला के कितना हो जाएगा बच्चों, 1000 ग्राम हो जाएगा, और 1000 ग्राम यानी होता है 1 किलो। ऐसे ही ग नंबर पे देख लेते हैं, हमने ये पैटर्न लिखा है, 4 बार हम 250 ग्राम लेंगे, तो ये कुल मिला के हो जाएगा 1000 ग्राम मतलब 1 किलो। तो इस तरह हम अलग अलग तरह से 1 किलो को नाप सकते हैं। प्रश्न 2 है बच्चों, कितने अलग अलग तरीकों से हम 3/4 किलो भार की बराबरी कर सकते हैं। तो पहले हमने 1 का देखा, 3/4 का देख लेते हैं बच्चों के। तो यहाँ देखो
3/4 का अलग अलग टाइप से करना है हमें। तो यहाँ ले लिया हमने 1/2 और ले लिया 1/4, तो 1/2 और 1/4 मिलके कितना हो जाएगा 3/4। तो हमने ये पहला पैटर्न ये लिया। अब दूसरा ख में देख लेते हैं। हम लिखेंगे 250 ग्राम, 250 ग्राम और 250 ग्राम। 3 बार 250 ग्राम लेंगे तो ये हो जाएगा 750 ग्राम, मतलब 3 भाग। तो हम लिख देंगे 3/4 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं। तीसरे में देख लेते हैं हम। एक ले लेंगे 500 ग्राम, फिर ले लेंगे 200 ग्राम और फिर ले लेंगे 50 ग्राम। तो ये कुल मिला के हो जाएगा 750 ग्राम, मतलब तीसरा हिस्सा। तो ये हो गया हमारा 3/4 किलो को हम इस टाइप से भी नाप सकते हैं। क्वेश्चन तीसरा, रिक्त स्थान को भरिए। का नंबर का है बच्चों, खालिस्तान किलो धन खालिस्तान किलो बराबरी से 1 किलो। तो यहाँ दो नाप लिखना है, जिनको मिलाने पर, जिनको जोड़ने पर 1 किलो हो जाए। तो ये तो केवल 500 ग्राम मिलाएंगे तो 1000 ग्राम होगा। तो हमने लिख दिया 500 ग्राम और 500 ग्राम। तो ये मिला के कितना हो जाएगा 1000 ग्राम, यानी 1 किलो। ख नंबर पे देख लेते हैं। खालिस्तान धन खालिस्तान बराबर से 1/2 किलो। तो आधा किलो के लिए हम मिलाएंगे 250 ग्राम और 250 ग्राम। तो ये हो जाएगा 500 ग्राम, मतलब 1/2 किलोग्राम हो जाएगा। ग नंबर का देख लेते हैं बच्चों। खालिस्तान धन खालिस्तान बराबरी से हमको करना है 3/4 किलो। तो 3/4 किलो के लिए क्या करेंगे हम, 250 ग्राम धन 250 ग्राम धन 250 ग्राम को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 750 ग्राम। 750 ग्राम मतलब 3/4 भाग। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा इसका। फिर घ नंबर का देख लेते हैं। खालिस्तान धन खालिस्तान 3/4। अब केवल दो नाप लेना है और हमको 3/4 भाग निकालना है, मतलब 750 निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक बार 500 ले लेंगे और एक बार 250 ले लेंगे। तो इन दोनों को मिलाकर हो जाएगा 750, यानी कि 3/4 भाग। ठीक है, अब देख लेते हैं अंग वाला। खालिस्तान धन खालिस्तान धन खालिस्तान, तो ये 1 किलो करना है हमको 3 बार नापने पे। ओके, 1, 2 और 3 बार नापने पे हमें 1 किलो नाप करना है। तो 1 किलो मतलब 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम के लिए देख लेते हैं हम क्या करेंगे। एक तो ले लेंगे 500, दूसरा ले लेंगे 250 और तीसरा ले लेंगे 250। तो 250 मिला के 500 हो जाएगा। 500 1000 हो जाएगा। तो 1000 मतलब 1 किलो। तो यहाँ पर ये इसका कंप्लीट हो जाएगा बच्चों के। तो यहाँ लिख लेंगे 500 ग्राम, फिर लिख लेंगे 250 ग्राम और फिर लिख लेंगे 250 ग्राम, मतलब 250 ग्राम 250 ग्राम। इन तीनों को मिला के हो जाएगा 1000 ग्राम और 1 किलो। ओके, सप्ताह 21 का दिवस 5 वर्कशीट नंबर 108। पहला प्रश्न, 80 रुपए को आदि और अंशु के बीच आधा आधा बांटने पर दोनों को कितनी कितनी राशि प्राप्त होगी। यहाँ ये ऐसा लिखा रहता है बच्चों, रेट 80, मतलब इसको पढ़ते हैं 80 रुपए। तो आदि और अंशु के बीच बांटने पर कितना हो जाएगा, 80 में भाग देंगे 2 का तो आ जाएगा हमारा 40। तो हम लिख देंगे 40। यहाँ पर उत्तर में हम लिखेंगे बच्चों, हमने यहाँ लिखा नहीं है, सॉरी, आप लिख दीजिए यहाँ। 80 रुपए को आदि और अंशु के बीच आधा आधा बांटने पर दोनों को, यहाँ तक पूरा लिखिए, यहाँ दोनों को, फिर लिखिए 40 रुपए, यहाँ 40 रुपए लिखिए, फिर लिखिए राशि प्राप्त होगी, वो यहाँ पर लिखिए। ऐसा ही आपका उत्तर यहाँ कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। से ध्यान से देख लीजिए, एक बार और बताते हैं हम। सबसे पहले आपको यहाँ से लिखना है 40 रुपए को आदि और अंशु के बीच आधा आधा बांटने पर, उसके बाद में लिखना है 40 रुपए और फिर लिखना है राशि प्राप्त होगी। ये पहले पे, ये दूसरे पे और ये तीसरे पे आपका यहाँ पर उत्तर लिख के कंप्लीट हो जाएगा। प्रश्न दूसरा है बच्चों, अंजू ने 48 लड्डुओं में से 1/4 यानी चौथा हिस्सा भाग विनीता को दे दिया, तो विनीता को कितने लड्डू मिले। तो हमारे पास में हल में देख लेते हैं कुल लड्डू कितने हैं, 48। 48 में से 1/4 भाग, तो 48 गुणित 1/4। 48 में 4 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो हमारा उत्तर आएगा यहाँ पर, भाग देने के बाद 12। हम उत्तर लिख लेंगे, विनीता को 12 लड्डू मिले। ठीक है, प्रश्न तीसरा है, 40 पेंसिलों में से 3/4 यानी 3/4 पेंसिल लाल रंग की है। लाल रंग की पेंसिलों की संख्या कितनी है। तो कुल पेंसिल कितनी है बच्चों, हल के अंतर्गत देखेंगे हम, 40 है। कितनी है, 40 है। तो 40 में से 3/4 यानी कि 40 गुनी 3/4 लिख लेंगे। इसका मतलब होता है कि 40 में हमको क्या करना है, 4 का भाग देना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, 10 निकल आएगा। यहाँ 4 से 40 को काटेंगे तो 4 एकम 4 और 4 दहम 40। यहाँ 10 आ गया तो हम लिखेंगे 10 गुना 3, तो ये हो जाएगा गुना करने पे 30। उत्तर में हम लिखेंगे 30 पेंसिल लाल रंग की है और ये हमारा उत्तर हो जाएगा बच्चों। चौथा नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, सरोज को एक पुस्तक खरीदनी है परंतु उसके पास पुस्तक के मूल्य की 1/2 मतलब आधी राशि है जो कि 7 रुपए है। पुस्तक का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हल के अंतर्गत देखेंगे बच्चों, हम पुस्तक का मूल्य कितना है, 1 से, हमें पता नहीं है तो पता नहीं है को क्या लिख देते हैं हम, 1 से लिख देते हैं। ओके, और सरोज के पास कितनी राशि है, 7 रुपए उसके पास है। 1 से गुणित 1/2, तो 1 से गुणित 1/2 बराबर से 7। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसका मतलब होता है
1 से गुणित 1/2 का मतलब होता है, यहाँ पर क्या करेंगे, 7 का गुना करेंगे 2 से, तो 7 दूनी 14, तो 1 से बराबर इसे याद निकल आएगा हमारा 14 रुपए। उत्तर लिखेंगे बच्चों हम लोग, ये लिखेंगे पुस्तक का मूल्य, फिर लिखेंगे 14 रुपए है। इसे और सरल तरीके से समझते हैं बच्चों व्यवहारिकता तौर पे। तो व्यवहारिकता तौर पे देखिए, इसके पास कितनी राशि है, 7 रुपए पहले से है, और 7 कितना है, 1/2 मतलब आधा, तो और आधा कितना हो जाएगा, फिर से 7 रुपए, और 7 रुपए और 7 रुपए को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 14 रुपए हो जाएगा। ऐसा मौखिक हल कर सकते हैं, यहाँ पर भी हमारा 14 उत्तर आया है। ये गणित पैटर्न से हल किया और ये हमने मौखिक पैटर्न से हल किया, तो 14 बराबर आया, हमारा उत्तर सही है बच्चों। 21 का दिवस 6 है बच्चों, वर्कशीट नंबर है 109। पहला प्रश्न है, दिए गए चित्र में बताए कि पूरे चित्र का कितना भाग दिया हुआ है और कितना भाग बनाना बाकी है। हमेशा क्या होता है बच्चों, दिवस 6 में हम पुनरावृत्ति करते हैं, पुनर्बलन करते हैं, मतलब जो पहले पढ़ चुके हैं उसी का यहाँ पर रिपीट करते हैं। तो यहाँ देख लेते हैं, ये पत्ती दी गई है, पत्ती का कितना भाग दिया है बच्चों, यहाँ पर आधा भाग दिया, और आधा को हम कितना लिखते हैं, 1/2, तो हम लिख देंगे दिया गया भाग कितना हो जाएगा, 1/2, और बचा हुआ कितना हो जाएगा, जब 1/2 दिया है तो 1/2 ही बचेगा, तो ये हम लिख लेंगे यहाँ पर बचा हुआ 1/2। और चित्र बनाना है तो आधी पत्ती ऐसी बनी है, पूरी पत्ती इस टाइप से बन जाएगी। अब इसे देख लेते हैं बच्चों, तो यहाँ क्या है, ये पूरा हो गया, तो ये 3 भाग दिया है, कितने भाग दिया हमारे पास, 3, और कितने में से, 4 में से, तो हम इसको क्या लिख लेंगे, 3/4 लिख लेंगे दिया हुआ भाग। और खाली भाग ये कितना है बच्चों, तो ये 4 में से है 1 भाग, तो हम इसको क्या लिख लेंगे, 1/4 लिख लेंगे, और यहाँ पर पूरा चित्र बना देंगे। दूसरा है रिक्त स्थान भरो। क नंबर का 3/4 मीटर बराबर से खाली स्थान सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है, तो 3/4 यानी इसका तीसरा भाग, तो हम लिख देंगे 75। ख नंबर का है बच्चों 1/2, तो 100 का 1/2 हो जाएगा 50 सेंटीमीटर, और हम यहाँ पर लिख देंगे 50। ग नंबर में 1/4 मीटर खाली स्थान सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 1/4 यानी 100 का चौथा भाग, तो 100 का चौथा भाग होता है 25, तो हम लिख देंगे 25 सेंटीमीटर, जो कि हमने अभी ऊपर समझा था बच्चों। ओके, और घ नंबर में 1/4 मीटर धन 1/4 मीटर, तो 1/4 कितना होता है बच्चों, 25, और 25, तो 25 और 25 जोड़ के कितना हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर हो जाएगा, और हम लिख देंगे। फिर यहाँ देख लेते हैं बच्चों, 1/4 मीटर धन 1/2 मीटर, तो 1/4 यानी कि 25 और 1/2 यानी कि 50, तो दोनों को मिला के कितना हो जाएगा, 75 जोड़ने के बाद, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 75 सेंटीमीटर। ये हमारा हो गया। आगे देख लेते हैं बच्चों, प्रश्न नंबर 3, रिक्त स्थान भरो। का नंबर पे 1/4 लीटर बराबर से खाली स्थान मिलीलीटर, तो 1/4 मतलब 1000 का 1/4, जो हम पहले पढ़े हैं, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 250 मिलीलीटर। ख नंबर में देख लेते हैं 1/2 लीटर बराबर से खाली स्थान मिलीलीटर, तो 1/2 हजार का 1/2 कितना होगा बच्चों, तो हो जाएगा 500, और हमने यहाँ पर लिख लिया 500 मिलीलीटर। ग नंबर पे 3/4 लीटर का बराबरी से खाली स्थान मिलीलीटर, तो 3/4 यानी 1000 का 3/4, तो 1000 का 3/4 कितना हो जाता है, तीसरा हिस्सा, तो ये हो जाएगा 750, तो हमने यहाँ पर लिख लिया 750 मिलीलीटर। इस तरह यहाँ पर हुआ कंप्लीट। का देख लेते हैं बच्चों, 1/4 लीटर और 1/4 लीटर बराबर से कितना हो जाएगा, तो 1/4 मतलब चौथा हिस्सा, और 1/4 यानी चौथा हिस्सा, तो चौथा हिस्सा और चौथा हिस्सा 2 मिल जाते तो हो जाता है आधा, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 1/2 लीटर, आधा लीटर। और अगर इसको मिलीलीटर में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 500 मिलीलीटर, पर यहाँ हमको लीटर में पूछा है तो हमने लिख दिया। ओके, 1/2 लीटर धन 1/4, तो 1/2 कितना हो जाएगा बच्चों, 1/2 हो जाता है आधा, और 1/4 हो जाता है चौथा हिस्सा, तो 3 हिस्से हो गए, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 3/4 लीटर। कितने हिस्से हो गए कुल, 3 हिस्से हो गए 4 में से, तो हम लिख लेंगे 3/4 लीटर। प्रश्न चौथा है बच्चों, नीचे कुछ बाट दिए गए हैं, इन बाटों की सहायता से कितने अलग अलग तरीकों से हम 1 किलो और 3/4 किलो भार को माप सकते हैं, नीचे दिए गए रिक्त स्थान में भरिए। तो ये सारे बाट के नाम दिए गए बच्चों, यहाँ पर देखो दिख रहा है, ये 1 किलो का है, ये 500 ग्राम का, ये 1 किलो का है, ये 800 दिख रहा है, ये। तो आगे देख लेते हैं, क 1 किलो बराबरी से, तो यहाँ पर क्या लिखा है, 1 किलो को कितने प्रकार से लिख सकते हैं, तो 1 किलो को हम 500 उधर 500 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हमने लिख दिया। ख नंबर पे 1 किलो को हम कैसे लिख सकते हैं, तो 1 किलो को हम 500 ग्राम, 250 ग्राम और 250 ग्राम ऐसा भी लिख सकते हैं, तो हमने ऐसा लिख दिया। तीसरा देख लेते हैं, 3/4 किलो को कैसे लिख सकते हैं, तो 3/4 को हम लिख सकते हैं बच्चों 1/2 धन 1/4, तो ये कुल मिला के कितना हो जाएगा, 3 हिस्से हो जाएगा, तो ये हो गया 3/4 किलो, से ऐसा लिख सकते हैं। ग नंबर पे 3/4 किलो को कैसा लिख सकते हैं, और दूसरा पैटर्न है, तो 1/4 धन 1/4 धन 1/4, ऐसे 1/4 वाले 3 हिस्से हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 3/4, तो हमने इसको इस तरह से लिख दिया। प्रश्न 5वां है बच्चों, 20 फूलों के गुलदस्ते में से 3/4 भाग लाल फूल है, बाकी बचे शेष पीले फूल है, पीले फूलों की संख्या कितनी है।
तो हल के अंतर्गत देख लेंगे बच्चों, हम क्या करेंगे, कुल फूल कितने हैं बच्चों, 20 है गुलदस्ते में, और 3/4 लाल रंग के हैं, तो पीले कितने हैं, तो यहाँ पर लिख लेंगे 20 गुना 3/4, यानी कि 4 एकम 4 और 4 पंचे 20, तो ये हो गया 5 गुना 3, यहाँ 5 लिखा है, तो ये निकल आएगा 15 लाल फूल। कितने हो गए लाल फूल, 15, टोटल है 20, तो 15 अगर लाल हो गए तो उसको घटा देंगे इसमें से बच्चों। यहाँ पर हमने 20 में से 15 को घटाया तो कितने निकल आया, 5, तो हम लिखेंगे 5 फूल कौन से हो जाएंगे, पीले हो जाएंगे। 6वां नंबर का प्रश्न है बच्चों, कुल लड्डुओं में से मीनल को आधे लड्डू मिले तो जो कि 15 है, कुल लड्डुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मीनल को कितने लड्डू मिले बच्चों, आधे, और आधे लड्डू कितने हैं, 15, तो और आधे कितने होंगे, 15, तो दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 लड्डू हो जाएंगे। ये तो हमारा हो गया मौखिक उत्तर। ओके, अब इसको हम गणित तौर पे देख लेते हैं। तो यहाँ हल में हम करेंगे बच्चों, कुल लड्डू कितने हैं, 1 से, पता नहीं है हमें कि कितने लड्डू है, पता नहीं तो हम 1 से लिखते हैं गणित में। तो 1 से गुना 1/2 बराबरी से कितने हैं, 1/2, 15 दिया है तो 15 लिख लेंगे हम। अब दोनों को क्या करेंगे, यहाँ पर 15 और 2 का गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 गुणित 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 से बराबरी से 30 लड्डू, जो कि हम मौखिक में भी अभी देख चुके हैं। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर उत्तर लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे उत्तर में, कुल लड्डुओं की संख्या 30 होगी, ये हम उत्तर में लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, कुल लड्डुओं की संख्या 30 होगी, ये आप यहाँ पर उत्तर में लिख लीजिएगा बच्चों। ओके, तो बच्चों यहाँ पर हमारे गणित हल करके हुए कंप्लीट। हमने गणितों को समझा और समझ के साथ में हल किया। तो कैसा लगता है आपको हमारा समझाना और लिखवाना? यदि अच्छा लगता है बच्चों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर जरूर कीजिएगा, भूलिएगा नहीं, जिससे कि आपका हमारा साथ हमेशा बना रहे और आपको हमारी वीडियो जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सके, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद में ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ता है, जल्दी से सामने आ जाते हैं वीडियो। ओके, तो सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी लिखिए। ओके, हमने अपने चैनल पे कक्षा चौथी की अंकुर अभ्यास पुस्तिका के सभी विषय के वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, जो आप हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और कक्षा 5वीं की भी सारे विषय की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को हमने हल करके यहाँ पर अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, जिन्हें आप बच्चों चैनल पे सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम और वीडियो अपलोड कर सके। ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।